Hello everyone, this is Nikita. I welcome you all to this amazing platform of Frankel J. Today I will discuss the episode number 4 of Sequence and Series, right? तो अब तक के 3 एपिसोड हो चुके हैं. This is episode number 4. तो इसमें हम 31 to 40 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और ये ब्लैक बुक का जो है क्वेश्चंस चल रहे हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. अगर आपको नहीं पता है, आपने डायरेक्ट हिट किया है एपिसोड नंबर 4 पे, तो मैं आपको बता दूं ये ब्लैक बुक के क्वेश्चंस चल रहे हैं सीक्वेंस सीरीज का. So this is episode number 4. In each episode I will cover 10 questions, right? तो आज के एपिसोड में 31 to 40 क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, ठीक है. तो आपको भी पता होगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको मज़ा आ रहा होगा तब जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है. तो जब सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आ रहा होगा. अदरवाइज आप हर एक स्टेज पे, मतलब हर एक स्टेप पे जो है स्ट्रक हो जाएंगे, फिर आपका मन नहीं करेगा सॉल्व करने का, ठीक है. तो जब भी आप क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ब्लैक बुक के करना शुरू करते हैं और किसी अच्छी बुक के क्वेश्चंस करते हैं, तो आप मेक श्योर कि आपने सारा चैप्टर जो है क्लियर कर लिया है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, उसके बाद आप इसको उठा रहे हैं, ठीक है. तो चलिए मेरे साथ पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, है ना. तो देखते हैं आज के सारे क्वेश्चंस कैसे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये सीरीज पे ही आ गया पहला क्वेश्चन, ठीक है इस बार. तो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द सीरीज 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 2 टू द पावर 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, 2 टू द पावर 2 और इस तरीके का है अप टू n टर्म्स. तो आपसे उसने पूछा है Sn बताइए मुझे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीरीज, राइट. तो देखिए आपको यहाँ से उसने Sn पूछा है आपसे, तो कैसे निकालेंगे. आपको एक तरीके का, अगर इसका आपको जनरल टर्म मिल जाता है तो आप Sn भी निकाल लेंगे. एज यू नो Sn इज इक्वल टू समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n tr, आपको पता है ना. और यहाँ पे tr क्या होता है, जनरल टर्म, राइट. तो अगर आपको जनरल टर्म मिल गया तो आप tr जो है वो Sn जो है वो निकाल पाएंगे. तो अब आप देख पा रहे होंगे इसका जनरल टर्म जो है tr अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है पहला स्टेप, पहला जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो है 2, 5, 10, 17, इस तरीके का है कुछ. तो आपको पता होगा ये 2, 5, 10, 17 ये किस तरीके का नंबर है. तो आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर r प्लस 1. क्या आप समझ पा रहे हैं. 2 टू द पावर r प्लस 1 है, जैसे मैं r इज इक्वल टू 1 रखूंगी सो ये 3 आ जाएगा. फॉर r इज इक्वल टू 2, 2 पे कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 प्लस 1 5, है ना. तो r इज इक्वल टू 2 पे है जो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3, 5 इस तरीके का. फिर कह रहा है 2 टू द पावर 1, 2, 3, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता है ये 2 टू द पावर r लिखा हुआ है. नीचे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो ये किस तरीके का नंबर है. तो दिस इज r इंटू r प्लस 1, राइट. अब मेन काम क्या है, इसको थोड़ा सा और कैसे सिंप्लीफाई किया जाए सो दैट मैं आपको जो समेशन लिखना हो Sn को उसको और अच्छे से लिख पाए, है ना. तो ऐसे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये Sn अगर लिखना है तो आप बोल देंगे समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n tr, है ना. tr की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 टू द पावर r प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर r डिवाइड बाई r इंटू r प्लस 1. बट आप सोच रहे होंगे इसको तो थोड़ा जो है कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ है. ऐसा आपको अगर r की पावर n या थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाए तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका काम है, एक बार सिंप्लीफाई करना और देखना इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके की आएगी, है ना. तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, 1 माइनस 1 बाई आर माइनस 2 डिवाइड बाय आर प्लस 1, ठीक है. कुछ इस तरीके का आएगा. अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, है ना, तो अब आप देख पा रहे होंगे ये कुछ कुछ बहुत आपको आसान सा दिखने लगा है. तो अच्छा इधर ये भी लिखा हुआ है ना 2 टू द पावर आर, ठीक है. तो मैंने क्या किया, 2 टू द पावर आर प्लस 1 डिवाइड बाय आर इंटू आर प्लस 1 को सिंप्लीफाई कर दिया और 2 टू द पावर आर को एज इट इज लिख दिया. अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करने बैठेंगे ना तो देखिए आपके पास किस तरीके का आएगा. आपको पता है कि समेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो प्लस साइन पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, पहला क्या है आपके पास 1 प्लस समेशन 1 बाई आर, राइट, 1 बाई आर और r रनिंग फ्रॉम 1 to n. और थर्ड टर्म क्या आ रही है आपके पास, माइनस ऑफ माइनस समेशन 2 डिवाइड बाय r प्लस 1.
ये है r रनिंग फ्रॉम 1 to n, और टोटल का जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है वो क्या है 2 to the power r। तो हम क्या कर सकते थे, स्टार्टिंग में भी मल्टीप्लाई करवा सकते थे। तो एक बार फिर से मैं इसको अलग कर रही हूँ, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, समेशन 2 to the power r रनिंग फ्रॉम 1 to n है ना, प्लस समेशन 2 to the power r डिवाइड बाई r वेयर r रनिंग फ्रॉम 1 to n है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने ऑलरेडी 2 to the power r प्लस 1 को लिख चुकी हूँ। तो यहाँ पे 2 का कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, तो यहाँ पे r माइनस 1 होगा, सब कहीं पे r माइनस 1, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे 2 to the power r माइनस 1, सो यहाँ पे भी r माइनस 1, r माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, समेशन 2 to the power r माइनस 1 इंटू 2 to the power 1 कितना हो जाएगा, 2 to the power r डिवाइड बाई r प्लस 1 वेयर r रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखिए, अब आपको समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n 2 to the power r की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए, r जब आपने 1 रखा तो कितना हो जाएगा, 0, दैट इज 1, फिर 2 to the power 1 हो जाएगा, 2 to the power 2, और कहाँ तक जाएगा 2 to the power n माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये मिल गया। अब दूसरा देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n 2 to the power r माइनस 1 डिवाइड बाई r, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि अगर मुझे r प्लस 1 बनाना हो तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, r रनिंग फ्रॉम 0 to n माइनस 1 कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया 2 to the power r डिवाइड बाई r प्लस 1। अब आप देख पा रहे होंगे जब आप सेम r की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 बच रहा था नीचे, r इज इक्वल टू 0 पे 1। लास्ट टाइम आपको r इज इक्वल टू n पे 2 to the power n माइनस 1 मिल रही थी, मैंने भी आपका लास्ट टाइम क्या ले लिया, n माइनस 1। तो मैंने समेशन को इंटरचेंज करके थोड़ा सा चेंज करके मैंने ये लिख दिया। तो ये आपको आना चाहिए कि कैसे मैं r को वेरी कराऊं सो दैट थोड़ा डिफरेंट बन जाए। ऐसा मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि आप लास्ट में देख पा रहे होंगे जो लास्ट वाली टर्म है उसका डिनोमिनेटर भी r प्लस 1 है, ठीक है। तो मैंने ऐसा करने के लिए किया, और यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, माइनस समेशन 2 to the power r डिवाइड बाई r प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, r रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो बस इतना ही था। अब देखिए यहाँ से ये आपको जीपी दिख रही है क्या, कितने टोटल टर्म्स हैं, ये इतना n माइनस 1 है और ये वाला 1 मिला के n टर्म्स है टोटल। तो क्या हो जाएगा, a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ये आ गया। अगला देखिए यहाँ से क्या बचेगा, अब आप देख पा रहे होंगे कि r रनिंग फ्रॉम 0 to n माइनस 1, और यहाँ पे है 1 to n, और दोनों टर्म नीचे जो है सेम लिखी हुई है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे तो एक 0 वाली टर्म बचेगी, तो और यहाँ पे कौन सी वाली, n वाली टर्म बचेगी, और सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, राइट, आपको दिख रहा होगा। तो जब r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 to the power 0 इज 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस लास्ट टर्म इसकी कौन सी बचेगी, n वाली, दैट इज 2 to the power n डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, देखिए आप 2 to the power n माइनस 1, और 2 माइनस 1 इज जस्ट 1, प्लस 1 माइनस 2 to the power n डिवाइड बाई n प्लस 1। तो 1 and 1 विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ से जब आप 2 to the power n कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 विच इज नथिंग बट 2 to the power n, और आप करेंगे n प्लस 1 माइनस 1, दैट इज n डिवाइड बाई n प्लस 1। So your final answer is 2 to the power n, or you can say n into 2 to the power n divided by n plus 1, right? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी इन द सेंस कि आप इसका जो r को है कैसे कन्वर्ट करें, राइट। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहा है, n into 2 to the power n divided by n plus 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आपका आंसर मैटर नहीं करता है आ गया है या नहीं, बट मैटर ये करता है कि क्या आप टी आर को सोच पाए हैं क्या। जैसे ही आपने टी आर को सोच लिया, क्या पता जो आपने टी आर जो बनाया है वो थोड़ा सा टफ है, टफ इन द सेंस आप उसको सिंप्लीफाई ही नहीं कर पा रहे समेशन के फॉर्म में, जब आपको एसएन चाहिए था। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो इस फॉर्म में आ रहा है। तो आपको अगर ऐसे फॉर्म बनाने आ जाते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करिए कि आपको ऐसा कुछ बनाना आ जाए सो दैट ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, आप उसको कैलकुलेट कर पाए, राइट। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 32। इफ ये 1.5 है, अगर आपको कुछ और लग रहा है तो ये 1.5 है। 1.5 की पावर 30 इज इक्वल टू के, आपको एक कंडीशन दी हुई है, पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 to 29 1.5 टू द पावर n, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको 1.5 की पावर 30 का उसने वैल्यू दिया हुआ है, बट यहाँ पे कहीं पे 30 नहीं है,
तो हमने अभी क्या बताया मैंने आपको कि आपको समेशन जो है चेंज करना आना चाहिए, दैट इज उसके जो सफिक्स है, मतलब एन की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई है कहाँ तक जा रही है, अगर आप उसको चेंज करना जानते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो देखिए यहाँ पे एन रनिंग फ्रॉम 2 to 29 है, क्या मैं इसको 1 to 30 बना सकती हूँ? 1 to 30 बना लो आप, और जो दो टर्म मैंने ऐड किए उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सो दैट आप ये वाली वैल्यू जो है इसमें पुट कर पाएंगे, और आपका आंसर भी जो है आप देख पा रहे होंगे के ही फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, आपको पता क्या क्या है वो लिख लेती हूँ। तो पता है 1.5 to the power 30 विच इज इक्वल टू के, इतना पता है। आपसे पूछ रहा है समेशन एन रनिंग फ्रॉम 2 to 29 और 1.5 टू द पावर एन, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ, समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to 30 1.5 टू द पावर एन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? जब आप एन को वैरी करवाएंगे तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा 1.5 का पावर 2, ऐसे ही करते जाएंगे आप, तो लास्ट टर्म आएगा 1.5 होल पावर कितना आ जाएगा 29, फिर आएगा 1.5 टू द पावर 30, राइट, इतना आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 1.5 प्लस, अब जब आप इतने को अंदर रखेंगे दैट इज, इसको आप अलग कर लीजिए टोटल, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 टू द पावर 29। ठीक है, मैंने इन सबको अलग कर लिया। अब आपको पता है कि आपको 1.5 टू द पावर 30 की वैल्यू यू नो दिस इज के, राइट, तो इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है के, राइट। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1.5 प्लस, ये आपको जीपी दिखाई दे रही है क्या, कहाँ से शुरू है 1.5 टू द पावर 2, या फिर आप कॉमन भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से जो जीपी है मैंने क्या किया 1.5 टू द पावर 2 को कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा यहाँ से या फिर आप एक काम और कर सकते हैं मेथड 2, देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ से, मैंने अगर इसको अलग नहीं किया होता तो डायरेक्ट आप देख पा रहे होंगे, यहीं से देखिए आप, ये आपको जीपी दिख रही है क्या, उसका पहला टर्म है 1.5 और लास्ट टर्म क्या है 1.5 टू द पावर 30। तो आपको पता है कि जीपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है एस एन जीपी में, तो होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। तो यहाँ पे ए आपको कितना दिख रहा है 1.5, आर की वैल्यू भी 1.5 है, सो 1.5 टू द पावर एन यानी 30 माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, दैट इज 1.5 माइनस 1, कितना आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है 1.5 और 1.5 माइनस 1 यू नो इट इज 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे कितना आएगा 1.5 टू द पावर 30 माइनस 1, तो होल का आंसर कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होके हो जाएगा 3 इंटू, अब आपको पता है 1.5 टू द पावर 30 इज जस्ट के, सो दिस इज के माइनस 1। तो अब आपको इसकी वैल्यू मिल गई है 3 टाइम्स के माइनस 1। ठीक है, तो मैं इसको भी यूज करने वाली हूँ, बट आपसे उसने पूछा था समेशन एन रनिंग फ्रॉम 2 to 29 1.5 टू द पावर एन, है ना। तो अब देखिए यहाँ से समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to 30, समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to 30 1.5 टू द पावर एन, आपके पास कितना आया है 3 टाइम्स के माइनस 1, राइट। और आपको पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 टू द पावर एन प्लस 1.5 टू द पावर 2 और अप टू 1.5 टू द पावर 29 और लास्ट टर्म क्या आएगी 1.5 टू द पावर 30, और टोटल कितना आया है आपके पास 3 टाइम्स के माइनस 1। ठीक है, अब आपको पता है समेशन इसकी पूरे की वैल्यू क्या लिखी हुई है, देखिए आप, दिस इज 1.5 प्लस ये लिखा हुआ है समेशन आर लिख दूं क्या, आर रनिंग फ्रॉम, और यू कैसे एन रनिंग फ्रॉम 2 to 29 1.5 टू द पावर एन। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप बताइए 1.5 की पावर 30 आपको पहले से ही पता है इसकी वैल्यू के है विच इज इक्वल टू 3 के माइनस 3। ठीक है, तो अब आपसे उसने इसकी वैल्यू पूछी थी तो बस आपको सिंप्लीफाई करना है, तो कितना आ जाएगा देखो समेशन एन रनिंग फ्रॉम 2 to 29 1.5 टू द पावर एन विच इज इक्वल टू 3 के माइनस 3 माइनस के, और ये वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1.5, तो टोटल कितना आ गया 2 के माइनस 1.5 प्लस 3 कितना होता है 4.5,
और आप इसको अगर ऐसे कन्वर्ट करें डेसिमल को हटा के तो ये आ जाएगा 2k माइनस 9/2। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है 2k माइनस 9/2। मैंने किया क्या है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सो 2k माइनस 9/2 ऑप्शन डी आ गया है आपका। अब मैंने क्या किया है, देखिए आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन थी आपके पास पावर 30 की, आपसे पूछ रहा था 2 to 29 1.5 to the power n। तो मैंने क्या किया, समेशन को 1 to 30 में कर लिया पूरा, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है ना। फिर मुझे दिखा कि ये जीपी दिख रही थी, मैंने जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया, आपको एक रिलेशन मिल गया इनमें और इनमें। बट आपको पता है इस टोटल की वैल्यू ही पूछ रहा था आपसे, तो इसकी वैल्यू आपको ये मिल गई थी, इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है 33। कह रहा है एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 7 and 49 and their sum is found to be 364, then the value of n is। ठीक है, अब जिसको इसका रिलेशन पता होगा वो तो चुटकियों में आंसर दे देगा 1 सेकेंड में, जिसको नहीं पता है फिर वो 5 मिनट लगाएगा, सिंप्लीफाई करेगा, फिर कोई मतलब ही नहीं है ना करने का। तो यहाँ पे उसने बोला है कि n अरिथमेटिक मीन्स है और नंबर आपके पास कौन कौन सा है 7 और 49, ये दो नंबर्स है। और n अरिथमेटिक मीन्स है, मैं आपको प्रॉपर बता रही हूँ बट जिसको पता है उससे 1 सेकेंड में हो भी गया होगा अब तक। ठीक है, तो a1 a2 a3 अप टू n। अब कह रहा है ये दोनों नंबर्स है, देयर सम इज फाउंड टू बी 364। आपको पता है उसने बोला है कि समेशन ai वेयर i रनिंग फ्रॉम 1 to n इज 364। ठीक है, तो जिसको आपको थियोरी रिकॉल होगी तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगी, अगर a1 a2 अप टू an है और दो नंबर्स a और b के बीच में वेयर a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स, तो इनका अगर आपको पता है समेशन ऑफ ai क्या आता था n टाइम्स a, where a was arithmetic mean of these two numbers a and b, और समेशन ai आता था i running from 1 to n, और ये n क्या होता था जितने आपके अंदर अरिथमेटिक मीन्स रखे होंगे a और b के बीच में। तो जिसको ये रिलेशन याद था उसका आंसर आ गया होगा। तो समेशन ai आपके पास इतना पता है, तो और आपको अब यहाँ से क्या रखना है, समेशन ai इज इक्वल टू n टाइम्स अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 7 and 49 डिवाइड बाई 2। तो बस यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 364 इंटू 2 डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 + 7 इज 16 56 ना, तो 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए आप, अगर 4 से मैं करूँ तो 7 9 91 है ना, और 7 1 ज़ा 7 21, n इज इक्वल टू 13 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 13, इसमें कुछ नहीं था, अगर जिसको ये रिलेशन याद था वो तो डायरेक्ट निकाल लेता है ना, तो बस यही करना था आपको। सो n इज इक्वल टू 13 इज योर आंसर। चलो अगला क्या है, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 2। ओके, इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 2 देन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज। ओके, आप देख पा रहे होंगे सिर्फ आपको उसने थर्ड टर्म की इन्फॉर्मेशन दी है, ना तो उसने कॉमन रेशियो बताया है ना तो फर्स्ट टर्म बताया है, बट आपसे पूछ क्या रहा है फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट 5 टर्म्स। अब आपने जीपी में पढ़ा होगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है ना, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, तो जिसको याद है वो कर लेगा। तो समेशन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, तो यहाँ पे उसने n टर्म्स पूछा है, मतलब 5 टर्म्स पूछा है, तो यू नो n इज इक्वल टू 5 विच इज ऑड। तो आपको पता था अगर ऑड है तो उसका कॉमन रेशियो हम क्या लेते हैं r, और शुरू कहाँ से करते हैं, उसका मिडिल टर्म a से शुरू करते हैं। तो पहला टर्म a होता है, तो अगर कॉमन रेशियो r है तो अगला टर्म हो जाएगा ar, फिर आएगा ar², पिछले वाला टर्म होता है a बाई आर और उससे अगले वाला टर्म a बाई r²। तो ये होते हैं टर्म्स को सिलेक्ट करने की कंडीशन, राइट, अगर n इज इक्वल टू ऑड है। अब अगर n इज इक्वल टू उसने सपोज 4 दे देता है इवन, तो इवन में आपको पता है आप कॉमन रेशियो क्या लेके चलते हैं, ट्वाइस ऑफ r² है ना, r², कॉमन रेशियो आप लेके चलते हैं r²। ठीक है, तो अब जब इवन टर्म्स होते हैं आपके पास, तो आपके पास क्या क्या लेके चलते हैं, पहला टर्म तो आप a बोलते हैं और अगला टर्म क्या लेके चलते हैं ar²। ठीक है, तो आप या फिर ये भी बोल सकते हैं आप, कौन कौन से टर्म लेते हैं आप, a बाई आर कॉमा ar, ये दो टर्म्स बीच से शुरू करते हैं, फिर आप अगला टर्म लिखना शुरू करते हैं। तो आपको पता है इस बार कॉमन रेशियो हम r² लेके चलते हैं, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा ar³ और इसका लास्ट वाला टर्म हो जाएगा ar³। ठीक है, तो अगर इवन टर्म आपको सिलेक्ट करने हैं तो आप इन दोनों से शुरू करते हैं, अगर ऑड टर्म आपको सिलेक्ट करने होते हैं तो आप मिडिल टर्म a से शुरू करते हैं। ठीक है,
बट आपके क्वेश्चन में अभी क्या पूछा है उसने, कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी है उसने। उसने बोला है कि आपको 5 टर्म्स का प्रोडक्ट बताना है एंड यू नो द थर्ड टर्म ऑफ गिवन जीपी, राइट। तो थर्ड टर्म यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ए। तो ए की वैल्यू अब आपको मिल चुकी है कितनी, 2। तो जैसे ही आपको 2 मिल गई है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इन सबका प्रोडक्ट बताइए क्या हो जाएगा, ए बाई आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। ऐसे वाले टर्म्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्योंकि आपके पास सिर्फ कंडीशन एक होती है, वेरिएबल्स दो दो होते हैं, इसलिए आपको एक चीज को हटाना पड़ता है ना। तो देखिए टोटल कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, दैट इज ए टू द पावर 5। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर की पावर 3 है, नीचे आर की पावर 3 है, तो ये सारे ही कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो फाइनल आपके पास क्या बच रहा है, ए टू द पावर 5 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। यू नो a इज इक्वल टू 2, सो योर फाइनल आंसर विल बी 2 टू द पावर 5। ठीक है, समझ आया सबको, कुछ नहीं था इसमें भी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का जो कंसेप्ट था वो यूज होता है यहाँ पे। तो योर आंसर इज 2 टू द पावर 5, राइट। अगला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन 5n स्क्वायर प्लस 4n, राइट। तो आपसे पूछ रहा है इट्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है तो आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो मेथड 1 में आपको अगर बताना चाहूँ, मेथड 1, ठीक है। तो एक बार Sn लिख लेती हूँ, तो आपको Sn पता है, Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है जो Sn होता है वो क्वाड्रेटिक इन n होता है, तो Sn का जनरल एक फॉर्मूला होता है, ऐसे होता है, अगर Sn इज इक्वल टू है आपके पास an स्क्वायर प्लस bn, तो आपको पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है 2 टाइम्स a, एंड फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये होता है a प्लस बी, ठीक है। तो ये अगर आपको याद है देन वेल एंड गुड। तो जैसे अगर आपको ये पता होता तो आप क्या करते हैं, 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इज 5, सो योर आंसर इज 10, ठीक है। सो दिस वाज मेथड 1, तो आपका आंसर आ चुका है ये। फिर अगर जिसको नहीं पता है तो वो मेथड 2 तो लगाएगा ही, तो वो कौन सा लगाएगा, आपको Sn की वैल्यू पता है, तो अगर आपको Tn निकालना है तो आपको पता है आप क्या करते हैं, Sn माइनस 1, ठीक है। तो ये जब करेंगे आप, तो यहाँ से आप देखिए क्या करेंगे, Sn की वैल्यू है 5n स्क्वायर माइनस प्लस 4n, माइनस आपको क्या करना है, Sn माइनस 1, दैट इज 5 टाइम्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स n माइनस 1। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना था, तो 5n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 5n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 माइनस 10 टाइम्स n प्लस 4n माइनस 4, ये आ जाएगा। तो देखिए इतना क्या, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4n, और ये कितना है 10 और प्लस 4 दैट इज माइनस ऑफ 6, तो ये हो जाएगा प्लस 6n, और कितना है यहाँ से 5 प्लस का 5 और माइनस का 4 दैट इज माइनस 1, तो योर आंसर इज 10n माइनस 1। तो आपको Tn की वैल्यू मिल चुकी है, तो जैसे ही आपको Tn मिल चुका तो क्या आप T1 निकाल सकते हैं। तो T1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 1 दैट इज 9। T2 की वैल्यू आ जाएगी फॉर n इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 दैट इज 19। तो अब आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू है 19 और T1 की वैल्यू है 9, सो योर आंसर इज 10, है ना। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, पर डिपेंड करता है कि आप टाइम कितना यूज करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। सो योर आंसर इज 10, ठीक है। तो दिस वाज मेथड 1 एंड दिस इज मेथड 2। सिमिलरली अगर आपको Tn दिया हो तो Tn से भी, तो Tn क्या होता है, लीनियर इन n, तो अगर इस तरीके का कुछ है तो यहाँ से आप फर्स्ट टर्म निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है a प्लस बी, और अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है a, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज फॉर Tn एंड दिस इज फॉर Sn ऑफ AP की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। अगला क्या है 36, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज, ओके। तो आपसे ये पूछ रहा है, तो देखिए ये भी कुछ नहीं है, इसमें जस्ट अलजेब्रा आपको यूज करना है। तो कैसे, देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या है आपके पास a, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है b। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, तो यू नो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है ए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है बी।
तो जैसे ही आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई आपका काम हो जाएगा। तो एक्स वाई निकालने के लिए आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई, 2xy, है ना। क्योंकि ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, माइनस 2xy कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है b, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy। तो यहाँ से जब आप एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाई 2। आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा a टाइम्स b माइनस एक्स वाई इज a स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ b माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा b बाई 2, और अंदर कितना बचेगा b माइनस कितना आ जाएगा इधर a स्क्वायर, है ना। तो बस इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, ओ दिस विल बी 3ab, राइट। दोनों के साइन सेम है तो ये हो जाएगा 3ab, 3ab सॉरी 3b, राइट, 3b माइनस ऑफ a स्क्वायर, और यहाँ पे ये मैंने a लिख दिया है तो ये है a, तो दिस इज a। तो योर आंसर इज कितना हो जाएगा, देखिए अब a से अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो किस तरीके का बन रहा है, कुछ डिवाइड में 2 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3ab माइनस ऑफ a क्यूब, ठीक है। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, बस अलजेब्रा था, आपको ये याद होने चाहिए कि क्या लगाऊं सो दैट आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाए। यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया 3ab माइनस a क्यूब डिवाइड बाई 2। तो ये आ रहा है इसका डी ऑप्शन, ठीक है। चलो 37 क्या कह रहा है, if s1 s2 s3 sn are the sum of infinite geometric series whose first terms are this। अच्छा आपके पास जो है ये s1 s2 s3 जो है वो इनफाइनाइट जीपी के जो है सम दिए हुए हैं, और वो कौन कौन सी जीपीज हैं जिनका पहला टर्म क्या है 1 है, 3 है, 5 है, इस तरीके का, और कॉमन रेशियोज भी अलग अलग आपको दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि देन फाइंड द सम ऑफ दिस, इस सब का आपको सम बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको दिया क्या क्या है, आपके पास टोटल कितनी n जो है 2n माइनस 1 इनफाइनाइट जीपीज हैं। तो आपको बता दूं कि इन जीपी में आपको पता होगा कि s इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो, ये सबको पता है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि आपके पास 2n माइनस 1 जीपीज हैं, उन सबका उसने, क्योंकि आपको s इन्फिनिटी के लिए क्या क्या चाहिए, सिर्फ a चाहिए होता है और r चाहिए होता है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो उसने आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म सबका दिया है और कॉमन रेशियोज भी दिए हुए हैं। तो अब अगर मैं s1 निकालूं तो आपको पता है s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और यू कैन से a1 डिवाइड बाई 1 माइनस r1। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है आपको 1 माइनस, तो फर्स्ट वाली सीक्वेंस के करेस्पॉन्डिंग आपको कॉमन रेशियो दिया है 2/3, ठीक है। तो 2/3 जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 3 माइनस 2 इज 1, सो विच इज 1, ठीक है। तो आपको मिल गया। सिमिलरली अगर मैं s2 निकालें तो s2 का पहला टर्म कितना है 3, 1 माइनस r, तो r की वैल्यू है 2/5, राइट। तो 2/5, तो अब देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस 2 इज 3, और ये वाला 5 ऊपर जाएगा, तो इसकी वैल्यू मिल गई आपको 3, 5। सिमिलरली मैं अगर s3 निकालूं तो s3 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 डिवाइड बाय 1 माइनस r, सो r इज 2/3, 2/5, ऑब्वियस सी बात है अगला क्या हो जाएगा इस बार 2/7, है ना। तो 7 माइनस 2 इज 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा, है ना। सिमिलरली s4 की वैल्यू सबको पता है अब 3, 5, 7, और ये इस तरीके का AP ही बन रहा है, तो अगला टर्म आ जाएगा 9, है ना। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसके टर्म्स किस तरीके के दिख रहे हैं। तो अब आपसे पूछ रहा था 1/s1 s2 s3, 1/s1 s2 s3 प्लस 1/s2 s3 s4, है ना, इस तरीके का ही है, हाँ। फिर है s3 s4 s5, s3 s4 s5, लास्ट में इनफाइनाइट टर्म्स, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है यहाँ से s1 की वैल्यू आपके पास आई है 3, s2 की वैल्यू आई है 5 एंड s3 7, कितना पता है 3, 5, 7। तो अगला टर्म भी आप लिख पाएंगे इसी के करस्पॉन्डिंग, तो कितना आ जाएगा 5, 7, 9, राइट, 5, 7, 9, तो 5, 7, 9
फिर अगला टर्म आ जाएगा 7, 9, 11, है ना, अप टू इन्फिनिटी। तो अब बताइए इसका जो nth टर्म आएगा, ये तो आपको मिल गया कि s इन्फिनिटी आएगा जो भी है ना, ये s इन्फिनिटी ही आएगा। बट आपसे मुझे s इन्फिनिटी से पहले मुझे आप बताइए कि इसका जो जनरल टर्म होगा tn वो कैसा दिखेगा। तो अगर मैं t1 की बात करूं तो आपके पास t1 की वैल्यू क्या है, 1/357। तो सिमिलरली अगर मैं tn की बात करूं तो आप बता पाएंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n+1, क्योंकि जब आप n = 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर अगला कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 + 3, और इस बार कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 2 + 7 लाने के लिए 5 ना, तो 2n+5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म से ही अपना जो है tn बना लिया कि किस तरीके का आएगा, है ना। तो आपको जब tn मिल गया तो क्या आप s इन्फिनिटी नहीं बना पाएंगे, sn, है ना, sn बना लीजिए। तो sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, sn का मतलब आपको पता है कि समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n tr होता है। तो अब ऐसे लिख पाएंगे समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, tr की वैल्यू आपके पास क्या है, 2r+1, 2r+3 एंड 2r+5, ये पता है आपको। फिर से आपके पास एक टास्क आ गया कि मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं, मतलब समेशन कैसे ओपन करूं, है ना। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए आप एक काम क्या कर सकते हैं, एक तो आप डायरेक्ट है कि इसको आप ओपन करिए, बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारे टर्म जो है प्लस में आएंगे तो आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे और ये बड़ा ही होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे लिख सकते हैं आप, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n। जब आप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो कुछ इस तरीके का आप कर सकते हैं। सो 1/2r+1 और 2r+3, है ना, माइनस 1/2r+3 इंटू 2r+5, ठीक है। कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं आप इसको। बट जब आप इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसके न्यूमरेटर में है जो वो 4 आ जाएगा। उस 4 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 1/4 से डिवाइड कर दिया, सो दैट हमारा ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे, मतलब जो मैंने इक्वालिटी का साइन लगाया है वो बैलेंस रहे। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देना है अलग अलग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर और आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये लिखा हुआ है, जस्ट ए मिनट, अच्छा आपके पास एक्स्ट्रा पेज नहीं है, एक मिनट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/4। अब देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को भी अलग अलग कर दिया, आपको पता है कि आप अलग कर सकते हैं। सो समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब जब मैं इसको अलग करूंगी ना तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको अलग करना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है 1/2r+1 माइनस 1/2r+3। तो अब आप बताइए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2r+3 माइनस 2r+1, फिर से 2 और 1/2 का चक्कर आएगा, तो मैंने 1/2 को इधर लिख दिया, ठीक है, हटाने के लिए। सिमिलरली माइनस ऑफ 1/2 और समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, और नीचे आएगा 1/2r+3 माइनस 1/2r+5, ठीक है। कितना आ जाएगा, अब आपका काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पे है 2r+5, दिस इज 1/2r+5, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो मैं 1/2 को बाहर ले लूँ अगर सबके साथ, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ 1/8 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर अब देखिए r रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो जैसे ही आपने यहाँ पे r = 1 रखा तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 1/3, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/5। अगला टर्म बताइए क्या आएगा इसका, फिर r = 2, दैट इज 1/5 माइनस 1/7, और इस तरीके का ये जो है चलता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस टाइम्स माइनस में क्या आएगा, यहाँ पे r = 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, r = 1, तो 3 to 5, है ना, सो 1/5 आएगा। अगला टर्म बताइए, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा ना, तो r = 1 रखेंगे आप तो 5 + 2 = 7, 1/7 आएगा, प्लस 1/7 माइनस 1/9, इस तरीके का जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसके जो सारे टर्म्स हैं इनफाइनाइट तक कैंसिल होते जाएंगे। सिमिलरली 7 और 9 वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 1/8 और 1/3 माइनस 1/5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो पूरा आंसर आएगा आपके पास 1/8 इंटू, अब 5 - 3 = 2 और 5 3 = 15,
तो 2 4 जा और आपके पास आ गया 1/60। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को मैंने क्या क्या किया है। तो इसके करने का तरीका क्या था, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग से बताती हूँ। आपको जो है ये जीबी का दिया हुआ था, तो मैंने इससे S1 S2 S3 S4 सबकी वैल्यूज निकाल ली है। फिर जो आपके पास इसकी वैल्यू पूछी थी मैंने जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी, इस तरीके का आ गया। मैंने इसका जनरल टर्म लिख लिया TN को फिर मैंने SN में किया। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया। फिर उसके बाद इन दोनों को भी ब्रेक करा, तो ब्रेक करने के बाद आपको 1/2 एक्स्ट्रा मिल रहा था, मैंने 1/2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं था, मैंने सबको ओपन कर दिया आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, सारा आंसर कैंसिल आउट होके आंसर आ गया 1/60। ठीक है, तो विच ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ऑप्शन बी राइट। चलो 38 क्या कह रहा है, सीक्वेंस Tn ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज ए जीपी। ओके, Tn ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज ए जीपी राइट। अच्छा आपको दिया क्या है, देखिए यहाँ से T1 T2 और जो लास्ट टर्म है इसका Tn वो है जीपी में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ T6 2 5 T14 फॉर्म अनदर जीपी। अच्छा T6 और है आपके पास 2 5 T14, ये भी एक जीपी है। फिर कह रहा है फॉर्म अनदर जीपी इन दैट ऑर्डर देन द प्रोडक्ट ऑफ T1 T2 T3 अप टू T19। आपसे इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, T1 T2 अप टू T19। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको फिर से मैंने आपको, अगर आपको इसमें एक रिलेशन पता होगा तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए आपको अगर पता है, सपोज इन जीपी की प्रॉपर्टीज ही है, तो जीपी की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा, अगर आपके पास ऐसे कुछ है A1 A2 अप टू AN वेयर n इज ऑड नंबर। ठीक है, अगर ऑड नंबर है तो इस तरीके का अगर ये जीपी में है, ये टर्म्स इन जीपी, तो आपको पता होगा कि आप बाहर बाहर वाले का प्रोडक्ट करेंगे अगर A1 AN इज सेम एज A2 AN माइनस 1 इज सेम एज AR का स्क्वायर वेयर AR इज द मिडिल टर्म। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही पता है जीपी की प्रॉपर्टी यही होती है, अगर ABC आपके पास 3 टर्म्स हैं इन जीपी, है ना, अगर ABC जीपी में है तो आपको पता है ना कि मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर जो है बाहर वाले दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो सिमिलरली अगर आप बाहर बाहर वाले दो नंबर उठाएंगे, इनका प्रोडक्ट इज सेम एज अंदर वाले, मतलब जो है इक्विप डिस्टेंट पे जो टर्म्स रखे हुए हैं उनका प्रोडक्ट जो इक्वल होता है वो मिडिल वाले टर्म्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने यही वाली प्रॉपर्टी लगानी है मुझे यहाँ पे और आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपसे कह रहा है उसने ये वाला दिया है, तो क्या आप यहाँ से ऐसा बोल पाएंगे कि T6 इंटू T14 इज सेम एज 2 इंटू 5 दैट इज 10। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे T6 इंटू T14 ना। ओके, तो टोटल कितना हो गया, आप अगर सफिक्स को नीचे वाले को ऐड करें तो कितना है 14 प्लस 6 विच इज कितना आ जाएगा 20। तो आपको 20 बनाने हैं इस तरीके के। तो आप देखिए T1 और T19 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, फिर T2 एंड T18 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपको पास 20 आएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि T1 इंटू T19 इज सेम एज T2 इंटू T18 इज सेम एज T3 इंटू T17। और ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये, इसका मिडिल टर्म कितना होगा 19 बनाना है ना आपको। तो 19 का मिडिल टर्म अगर आप देखें तो अगर 19 टर्म्स हैं तो 19 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, यानी 10। तो यहाँ पे अगर आप T10 लिखते हैं तो T10 के बाद आपको T10 नहीं मिलेगा, है ना, तो आपको पता है कहाँ तक आप जाएंगे, सिर्फ T9 तक। तो T9 वाला कहाँ तक खत्म होगा, T11 तक, और विच विल बी इक्वल टू T10 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ऐसा बोल पाते हैं तो आपसे क्या पूछा था, इन सब का प्रोडक्ट पूछ रहा था, इन सब का प्रोडक्ट। तो यहाँ से अब देखिए आप जो है ये T6 इंटू T14 वाला भी एक टर्म आएगा, तो इन सब की वैल्यू कितनी पता है आपको 10। तो टोटल कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 अप टू 9। तो 9 टाइम्स आप क्या लिख देंगे 10 इंटू में जो एक एक्स्ट्रा टर्म बच रहा है वो कौन सा है, T10 का स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ से जो है ये वाला नंबर किसके इक्वल है, T10 का स्क्वायर। ठीक है,
बट आपको तो एक्स्ट्रा में चाहिए सिर्फ T10, T10 बचेगा ना एक्स्ट्रा, क्योंकि T10 का स्क्वायर तो होगा ही नहीं, क्योंकि T10 अगर T10 आप लिखेंगे तो क्या एक टर्म 2 बार रिपीट होगा, तो नो। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ T10, ये लिखेंगे। तो टोटल यहाँ से कितना आ गया 90 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T10 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये क्या लिखा हुआ है देखिए, 9 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर हाफ, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2। ठीक है, अच्छा मैंने 9 इंटू में क्यों लिख दिया, ये तो सम का हो गया ना, मतलब ये हो गया कि आपके पास 9 टाइम्स आपको 10 10 लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 9, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 9 इंटू 10, राइट। आपको ऐड थोड़े करना है, यहाँ पे सारे टर्म्स को जो है प्रोडक्ट करना है आपके पास, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 10 है, इसकी भी वैल्यू 10 है, इसकी भी वैल्यू 10 है, तो टोटल कितने 9 टर्म्स आ रहे हैं, तो आपको 10 टू द पावर 9 लिखना पड़ेगा। तो 10 टू द पावर 9 प्लस इंटू में 10 टू द पावर 1/2, तो आपको पता है कि 1/2 इंटू आप 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 10 टू द पावर 9 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 टू ज़ा 18 प्लस 1 दैट इज 19 डिवाइड बाई 2, दिस इज योर आंसर, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी क्या मैंने यूज़ किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपके पास ऑड टर्म्स हैं जीपी में, है ना, जीपी में अगर आपके पास ऑड टर्म्स हैं तो इक्विडिस्टेंट पे जो टर्म्स रखे हैं उन सबका प्रोडक्ट जो है मिडिल वाले टर्म के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 19 था, T1 T2 T3 T19, जो मिडिल टर्म आएगा वो T10 आएगा, तो T10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जो टर्म्स इक्विडिस्टेंट पे हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो टोटल ऐसे आपके पास 9 पेयर्स बनेंगे, और हर पेयर की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, तो 10 टू द पावर 9 तो आ गया। अब जो T10 है वो इसका स्क्वायर थोड़े आप रखेंगे, क्योंकि T10 जो है वो सिंगल टाइम आया होगा, तो T10 की वैल्यू यहाँ से आप बोल पाएंगे कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 10 रख दिया, आपका आंसर आ गया 19/2। तो ये जीपी की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था, है ना, तो योर आंसर इज 10 टू द पावर 19/2, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है 39, तो 39 में क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 सी डी ऐसे है, डिवाइड बाई ए बी सी डी वेयर ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर्स। तो फिर से आप अगर देख पा रहे होंगे तो आप यहाँ पे भी एम और जीएम का कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि आपसे उसने ही ऐसे ही पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और ए बी सी डी जो पॉजिटिव नंबर्स है ना। तो अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास सपोज पॉजिटिव नंबर्स है, एक एक्स है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा दोनों। तो अगर मैं ए एम जी एम का कंसेप्ट लगाऊं तो आपको पता है कि ए एम इज ग्रेटर और इक्वल टू जी एम, तो यहाँ से आप बोल पाएंगे x प्लस 1/x डिवाइड बाई 2 विल बी ग्रेटर और इक्वल टू x इंटू 1/x टू द पावर हाफ। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू है जो ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। इतना समझ आया आपको, तो यहीं से वाला आता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 2 कैसे आती है। ओके चलिए, अब देखिए आपके जो क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी ये चारों प्रोडक्ट में, तो मैं क्या कर रही हूँ कि हर फैक्टर से अलग अलग चीज़ें कॉमन ले रही हूँ। तो पहले वाले फैक्टर से मैंने ए कॉमन ले लिया, ठीक है, दूसरे वाले फैक्टर से मैंने बी, थर्ड से सी एंड फोर्थ से डी, जैसे मैंने सबसे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बताना क्या बचेगा, ए प्लस, यहाँ से तो ए बचेगा और यहाँ पे 1/a प्लस 1, अगले में क्या बचेगा b प्लस 1 प्लस 1/b, थर्ड वाले में से c आपने कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा c प्लस 1 प्लस 1/c, और फोर्थ वाले से बचेगा d प्लस 1 प्लस 1/d। ठीक है, ये चारों मिल गए। नीचे देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है ए बी सी डी, और आपको पता है कि ए बी सी डी नॉन जीरो है, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने कैंसिल कर दिया तो अब बताइए a प्लस 1/a प्लस 1, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास आया था x प्लस 1/x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, बट यहाँ पे सारे टर्म्स हैं x प्लस 1/x प्लस 1 फॉर्म के, तो मैं क्या यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, तो x प्लस 1/x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो क्या मैं ये वाला यूज कर सकती हूँ यहाँ पे, तो सबकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 3, तो ऑल जो फैक्टर्स हैं विल बी ग्रेटर और इक्वल टू, इन सब की जगह मैं 3 रिप्लेस कर सकती हूँ, यहाँ पे भी 3 रिप्लेस कर सकती हूँ, 3 इंटू 3,
तो कितना आ गया, मैंने इस वाले को यूज किया है x प्लस 1/x+1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, राइट। तो कितना आ गया यहाँ से आप बताइए, 3⁴। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है आपके पास, 3⁴, राइट। तो यहाँ पे AMGM का कंसेप्ट लगाना था आपको और आपका आंसर आ जाता। 40 क्या कह रहा है, इफ समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to 20 इज इक्वल टू a, है ना, क्यूब का summation r running from 1 to 20 r square is b, then the sum of product of 1 2 3 4 up to 20 taking 2 at a time, मतलब आपको दो दो के पेयर्स बना के इसको सॉल्व करना है। तो वैसे अगर आप देखने बैठे मेथड 1, बहुत सारे बच्चे मेथड 1 क्या लगाएंगे, आपके पास इन सब का प्रोडक्ट बताना है 1 2 3 up to 20 taken 2 at a time, that is 1 into 2 2 into 3 3 into 4, लास्ट टर्म विल बी 20 into 1, मतलब आपके पास 20 तो है, तो 20C2 की वैल्यू कितनी आती है, 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 फैक्टोरियल, दैट इज 20 into 19 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 10 into 19, मतलब आपके पास 190 ऐसे नंबर्स आएंगे जिनसे आपको ये इसका वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो अब आप ये करने बैठेंगे तो फिर आपका हो गया 5-6 मिनट जाने वाले हैं बहुत आराम से। तो आप मेथड 2 लगाइए, वो मेथड 2 क्या है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। जैसे देखिए आपके पास ऐसे लिखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप ऐसे क्या बोलते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो अगर आपके पास दो नंबर्स हैं तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, समेशन ए। तो जब समेशन ए को आप ओपन करेंगे तो आएगा ये a प्लस बी, राइट। तो समेशन ए की वैल्यू यहाँ से आएगी a प्लस बी इफ यू हैव टू टर्म्स, राइट, इफ यू हैव टू टर्म्स, जस्ट टू टर्म्स, तो समेशन ए की वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपने समेशन ए स्क्वायर लिखा तो इसकी वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आपने समेशन ए बी लिखा तो आपके पास सिंगल टर्म है तो ये हो जाएगा समेशन ए बी। समझ पा रहे हैं क्या आप? तो अब अगर मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या लिखा हुआ है बताइए आप, समेशन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ए बी, यही लिखा हुआ है। समझ आया आपको? फिर आपको एक चीज और बता दूं मैं, अगर ऐसे लिखा हो कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो एक बार क्यूब वाला भी बता देती हूँ आपको, और अच्छा स्क्वायर में ही काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर स्क्वायर में 3 टर्म्स इस बार हो, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको आप समेशन फॉर्म में आपको बनाना आ गया होगा, तो ये लिखा हुआ है समेशन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ए बी। समझ आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है ना। तो अब आपको आई थिंक समेशन में कन्वर्ट करना आ चुका है कि कैसे समेशन में कन्वर्ट करते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज देखिए, आपको पता है कि समेशन एन की वैल्यू क्या होती है, एन एन प्लस 1/2, सबको पता है। समेशन एन क्यूब की वैल्यू क्या होती है, एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि समेशन एन का होल स्क्वायर होता है, मतलब समेशन एन क्यूब की वैल्यू होती है समेशन एन का होल स्क्वायर। तो अब मैं इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद आई होप अब इस लायक हो चुके हैं, इस वाले क्वेश्चंस को करने के लायक आप हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं ये क्वेश्चन नोट करती हूँ, तो क्या लिखा हुआ है, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to 20, समेशन 1 to 20 आर क्यूब की वैल्यू है आपके पास a, समेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो समेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू b विच इज फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। और पूछ रहा है समेशन, इस तरीके का पूछ रहा है आपसे R1 R2, और ये कहाँ से शुरू है, 1 से लगा के 20 तक, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो अभी आपने क्या निकाला, अभी आपको पता चला है कि समेशन आर क्यूब इज सेम एज समेशन आर का होल स्क्वायर, कितना पता चला है। तो अब आप क्या करिए, समेशन आर क्यूब की जगह रिप्लेस कर दीजिए समेशन आर का होल स्क्वायर, और आपको इसकी वैल्यू कितनी पता है a, दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा क्या पता है कि समेशन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास है b। तो अब देखिए, अब आपको मैंने बताया था कि समेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ए बी, ये पता है आपको, दैट इज समेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज समेशन ए का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या लिखा हुआ है, समेशन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ए स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स समेशन ए बी, ये आपको बताया मैंने। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है समेशन R1 R2 की, मतलब 2 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स टेकन एट अ टाइम, है ना। तो अब देखिए समेशन ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या पता है। अब अगर आप R से रिप्लेस करना चाहें तो ये लिखा हुआ है समेशन R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन R2, R के ही फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो ये लिखा, आप इसको हटा दीजिए सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो ये लिखा हुआ है समेशन R स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन R1 R2 में अगर ऐसे कर दूं मैं, तो अब बताइए 2 टाइम्स समेशन R1 R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन R का होल स्क्वायर माइनस ऑफ समेशन R स्क्वायर। तो समेशन R का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है A, और समेशन R स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है B, बट आपसे पूछ रहा था समेशन R1 R2 क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा समेशन R1 R2 विल बी इक्वल टू A माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो दिस इज योर आंसर, है ना। तो इसमें मैंने किया क्या है, आपको अगर ये समझ पाए हैं आप, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैंने समेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी को कैसे मैंने कन्वर्ट किया, आपको ये भी पता है कि समेशन n जो है, और ये समेशन n क्यूब क्या होता है, फिर मैंने इसको समेशन n क्यूब को समेशन n का होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको बताया, फिर उसके बाद मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया और आपको इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो योर आंसर इज क्या आ रहा है आपका आंसर, a माइनस बी बाई 2, है ना। तो योर आंसर इज दिस। तो 40 क्वेश्चंस जो हैं अब तक के कवर हो चुके हैं, राइट। तो कैसे लग गया आज का एपिसोड, कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे थे, वो सारा आप ठीक है देखिए अपने आप। आज के 3-4 क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान थे, मतलब सेकेंड्स में होने वाले थे, ठीक है। 1 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो सेकेंड्स में हो जाते। और भी जो क्वेश्चंस थे वो सारे ही कंसेप्ट पे बेस्ड थे, तो आप सारे कंसेप्ट को क्लियर रखिए सो दैट आपसे जो है 1 मिनट में क्वेश्चंस हो जाए, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।